कैसे हो बच्चों? मैं एक बार फिर आपके सामने, कल हमने बेटा एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 3.3 लेके आपके सामने बेटा आ रहा हूं मैं। इसके जो रिमेनिंग वीडियोस हैं वो मैंने आपके 3.1 और 3.2 के वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। अब मैं 3.3 एक्सरसाइज को यहां पे स्टार्ट करने वाला हूं बेटा। देखते हैं कि 3.3 एक्सरसाइज में हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब बेटा मैं आपको एलिमिनेशन मेथड को यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है। तो सॉल्यूशन मैंने यहां पे स्टार्ट किया बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है ये इसका। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और मेरे पास इक्वेशन है जी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब बेटा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में ये होता है बेटा कि या तो आपने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, यहां पे y का कोफिशिएंट है 1 और यहां पे y का कोफिशिएंट है 3, या तो आप y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कीजिए या आप x के कोफिशिएंट्स को इक्वल कीजिए। आप दोनों में से किसी को भी एक बार में एक के कोफिशिएंट्स बराबर करने और उससे आपका वो नंबर एलिमिनेट हो जाएगा और आपको दूसरे नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे मैंने चेक किया बेटा y का कोफिशिएंट 1 है और यहां पे y का कोफिशिएंट है -3। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, अप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 3, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 3y हो जाएगा और ये भी 3y और दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड का बेटा फर्स्ट पॉइंट। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया बेटा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। मैं सिर्फ y को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, y को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, x है, y है और कांस्टेंट, सबके सब मल्टीप्लाई होंगे। तो ये मेरा बन गया। उधर से मैं क्या ले आया, 2x माइनस 3y इक्वल टू था मेरे पास 4। बेटा ये दोनों क्या हो चुके हैं, मेरे y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो चुके हैं। अब मैं करूंगा इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन कब होगा, जब दोनों जो मैंने कोफिशिएंट्स बराबर किए हैं उनके सेम साइन हो तो एडिशन से काम चल जाएगा। यहां पे मैंने प्लस का साइन किया और कुछ चेंज नहीं किया। ये मेरा हो गया एलिमिनेट। क्यों? क्योंकि 3y पॉजिटिव था, 3y नेगेटिव था, प्लस माइनस हो गया माइनस और हमारा हो गया खत्म। 3x प्लस 2x हो गया बेटा मेरा 5x और 15 प्लस 9 हो गया 19। यहां से मुझे 19/5 एक वैल्यू बेटा मुझे मिल चुकी है। यहां पे कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, वो कितनी है 19/5। अब इसको मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो मुझे दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। कौन सी बेटा वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी इसको पुट कर सकते हो, आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी बेटा। तो x की वैल्यू क्या पुट करता हूं बेटा, यहां पे मैं 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, इस 5 को मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा बेटा, बीच में एक नंबर रुका हुआ अभी मेरा y मेरे पास है यहां पे। तो ये 19/5 है जो ये पूरा का पूरा माइनस में जाएगा और एलसीएम लेके 5 5 25 माइनस 19 मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास y की वैल्यू भी आ चुकी है बेटा और ये वैल्यू कितनी है 6/5। तो ये था बेटा मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। यहां पे एक और चीज दे रखी है, बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको याद होगा मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.2 में करा चुका हूं। मैं चाहो तो इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को एक बार और कर लेते हैं बेटा। एक सब्स्टिट्यूशन से कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस को मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से नहीं कराऊंगा। तो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरे पास अभी डिजिट्स क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इक्वेशन क्या थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। मेरे पास ये दो इक्वेशन थी बेटा, मैंने दोनों को लिया। यहां से क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 में से सब्स्टिट्यूशन का एक रिवीजन हो रहा है बेटा। ये x की वैल्यू क्या है यहां से 5 माइनस y। आपको याद होगा मैंने इसको क्या बनाया था बेटा, इक्वेशन नंबर 3
और हमने यहां पे लिखा था पुटिंग x इक्वल पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 तो हमें क्या मिला, x के प्लेस पे बेटा 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, 2 5 का कितना हो गया बेटा 10 माइनस 2y माइनस 3y ऑलरेडी था इक्वल टू 4 माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 6 और y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 5। बेटा यहां पे मुझे y की वैल्यू क्या मिल चुकी है, थोड़ा सा मूव कर लेता हूं, बाकी स्टेप को मैं ऊपर कर दूंगा। तो मेरे पास क्या मिला, y इक्वल टू 6 अपॉन 5। बेटा चाहे मेथड कोई भी हो, आंसर हमारा सेम आना चाहिए। हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी आप चेक कर सकते हो बेटा, हमारा y की वैल्यू 6 अपॉन 5 ही आई थी सेम क्वेश्चन में, तो यहां पे y अपॉन 5 आई है। अब क्या कर देते हैं, देयरफॉर x की वैल्यू क्या थी बेटा, जो मैंने बॉक्स बनाया था वो याद कीजिए बेटा 5 माइनस वाई, और y के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं 6 अपॉन 5। अगेन एलसीएम लिया 25 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 19 अपॉन में 5। आप चेक कर सकते हो बेटा, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी x की वैल्यू 19 अपॉन 5 आ रही थी, इसमें भी 19 अपॉन 5। तो ये बेटा हमारा एक एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों का मैंने यहां पे सॉल्यूशन दिखाई दे दिया है आपको। अब मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूं सेकंड पार्ट में सिर्फ मैं अब आपको एलिमिनेशन मेथड कराने वाला हूं बेटा। मेरी एक्सरसाइज को मुझे लंबा नहीं करना है ज्यादा। तो यहां पे मेरे पास इक्वेशंस क्या हैं, सॉल्यूशन में मैंने देखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो बेटा यहां पे आपने देखा y के कोफिशिएंट्स, यहां पे y का कोफिशिएंट 4 है और यहां पे y का कोफिशिएंट 2 है। 2 को 4 इजीली बनाया जा सकता है। तो मैंने क्या किया बेटा, इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन 2 है। तो मैंने क्या काम किया, अप्लाई इक्वेशन 2 इंटू 2। सिर्फ इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो सकता है, तो बेटा हमने अभी क्या बोला था कि सिर्फ इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने। तो इक्वेशन 1 में हमें कोई चेंजेस नहीं करना। इक्वेशन 2 को 2 2 जा 4x 2 2 जा 4y और 2 2 जा 4, सिर्फ हमने ये काम किया। फिर हमने क्या चेक किया बेटा, y के जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपोजिट साइन है, तो हमारा प्लस से काम चल जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, ये तो हो गया रिमूव हमारा, ये हो गया मेरा 7x और यहां पे हो गया 10 प्लस में 4 14। ये कितना आ गया 14/7। इट मींस x की वैल्यू बेटा मेरे पास आ चुकी है 2। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2। आप किसी में भी पुट कर सकते हो क्योंकि यहां पे हमने न्यू कोई इक्वेशन नहीं बनाई है। तो हमारे पास क्या आया, 3 इंटू 2 प्लस में 4y इक्वल टू 10, ये हो गया बेटा मेरा 6 प्लस में 4y इक्वल टू 10। 6 मेरा गया माइनस में राइट साइड पे, वो आया मेरा 4y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू आ गया बेटा 4 अपॉन 4। तो y की वैल्यू बेटा मुझे यहां पे मिली है 1। तो ये है मेरा एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। चलते हैं बेटा इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। लेवल बढ़ता जाएगा बेटा जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। -4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस में 7। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म हमारी राइट साइड पे होती है और x और y की वैल्यूज हमारी लेफ्ट साइड पे होती हैं। तो यहां पे क्या चेंजेस करना है हमें, पहले तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, क्यों, कांस्टेंट टर्म मेरी राइट साइड पे जाएगी। यहां से क्या होगा, यहां पे मेरा y सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए, तो राइट साइड से ही आ गया लेफ्ट साइड पे। तो मेरी दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं बेटा। अब मैंने देखा दोनों इक्वेशंस में कि यहां पे x का कोफिशिएंट 3 और यहां पे x का कोफिशिएंट 9 है। कभी हम x को बराबर करेंगे, कभी हम y को बराबर करेंगे, डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इजी है। तो यहां पे मैंने काम क्या किया बेटा, अप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 3।
तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया बेटा, ये 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। बेटा मुझे सिर्फ जिसको मैं बराबर कर रहा हूं उसी को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। यहां पे क्या आया, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब यहां पे मैं एक लाइन छोड़ूंगा और यहां पे जो माइनस का साइन लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि अब मुझे दोनों प्लस के नंबर हैं वो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो उनको कैंसिल करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन के तीनों साइंस मुझे चेंज करने होंगे। यहां पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। तो ये तो हो गया मेरा कैंसिल आउट, -15 और नया साइन है 2 का प्लस, -15 प्लस 2 होता है बेटा -13y इक्वल टू 12 माइनस 7 होता है बेटा 5, और y की वैल्यू क्या आएगी, -5/13। यहां पे मुझे y की वैल्यू मिल चुकी है बेटा। जो ये मेरा माइनस का नंबर था ये डिनोमिनेटर के साथ नहीं रहेगा, ये हमेशा न्यूमरेटर के साथ लगाया जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, किसी में भी आप इसको पुट कर सकते हो बेटा। तो यहां पे आया 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इक्वल टू 4, क्योंकि इक्वेशन 1 मैंने ये जनरेट की थी बेटा। तो यहां पे कितना आया, माइनस माइनस हो गया स्टूडेंट्स प्लस, 5 5 25/13 इक्वल टू 4। ये क्या हुआ बेटा, -25/13 कहां गया मेरा, माइनस में चला गया, प्लस से माइनस में। यहां पे 13 एलसीएम आया, 13 4 जा 52 -25 विच इज इक्वल टू 27/13। और अब मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो जो 3 था ये चला गया बेटा मेरा डिवाइड में। 3 से क्या हो सकता है 29, 27 कैंसिल हो सकता है, तो मेरे पास आया 9/13। तो मेरे पास बेटा दो वैल्यू निकल के आई हैं। कौन सी वैल्यू निकल के आई हैं, थोड़ा सा मैं आपको मूव करके इसको शो कर देता हूं कि ये क्या आ रहा है क्लियरली। तो ये बेटा एलिमिनेशन मेथड से मेरी दो वैल्यूज निकल के आई हैं, -5/13 और 9/13। अगर इनको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलते हैं बेटा, इसके लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारा। वो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट, x/2 प्लस 2y3 इक्वल टू -1। पहले बेटा मैंने आपको एक बता रखा है कि जब भी मुझे सॉल्यूशन करना है तो मुझे उनको सिंपल वे में लेके आना है। फ्रैक्शनल वाला पार्ट मुझे यहां से रिमूव करना है। 3x प्लस में 4y इक्वल टू -1, 3x प्लस 4y, जो डिवाइड में -6 था वो -1 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो 6 1 जा 6, ये मेरी बनेगी इक्वेशन 1। अब क्या है, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, यहां अगेन 3 एलसीएम आएगा बेटा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू प्लस का 9। तो ये बन जाएगी बेटा मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा मेरे पास दो मेथड हैं। एक तो आपको दिखाई दे रहा है x और x के कोफिशिएंट्स बराबर हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना, मैंने फर्स्ट इक्वेशन के नीचे सेकंड इक्वेशन को डायरेक्टली पुट कर दिया। साइन चेंज होंगे क्योंकि x के कोफिशिएंट्स हमारे दोनों पॉजिटिव थे, तो माइनस प्लस माइनस, यहां पे क्या हुआ बेटा 3x हमारा रिमूव हो गया, y प्लस वाई ये हो गया इक्वल टू -15। y की वैल्यू क्या आएगी बेटा -15/5 विच इज इक्वल टू -3। अब क्या करते हैं बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 या 1, जिसमें आपका मन करे उसमें पुट कर सकते हैं बेटा। तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या थी, 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -12, 3x -12 इक्वल टू, सॉरी यहां पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर चुका हूं, वो क्या है मेरे पास इक्वल टू में क्या था बेटा, इक्वल टू में था -6। तो 3x -12 इक्वल टू -6, 3x की वैल्यू क्या आई बेटा -6 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आई है बेटा 6/3 विच इज इक्वल टू 2। तो ये था बेटा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बेटा।